तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 31 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए हैं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के 32 से लेके जितना क्वेश्चन है यानी 41 क्वेश्चन तक सारे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, जो कि हम आपको कुमार मित्तल की बुक से सॉल्व करा रहे हैं। तो अगर आप भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से आने लगे, तो हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आपको हर न्यूमेरिकल अच्छे से हम समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन, पहले खुद से ट्राई करिए कि आपको आता है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप देखिए, खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं आएगा तो हम बताते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। बोला है 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्या बोला था। 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश। देखो भाई 1000 माइक्रोकूलाम है, ठीक है। अब बोला है विपरीत प्रकृति, यानी अगर इसको हम प्लस में लिए हैं तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस में। कितना रहेगा, 1000 माइक्रोकूलाम, ठीक है। आगे बोला है कि वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच की डिस्टेंस मुझे दिया है 2 मीटर, ठीक। अब आगे क्या बोला है। बोला है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर दोनों आवेशों से, देखो पहले बोला है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो इनको दोनों को मिलाने वाली रेखा यही है। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है। अच्छा भाई देखिए, अगर इसको मान लें हम ए, इसको मान लेते हैं बी, तो इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं सी। जो सी पॉइंट हमारा है वो ए बी का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो टोटल दूरी कितना दी थी मुझे, 2 मीटर। आधा कितना होगा, 1 मीटर इधर वाली और 1 मीटर इधर वाली, ठीक है। तो यानी मुझे पूछा है कि मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा बताइए। देखिए पहले मुझे यहाँ निकालना है, पहले इस पर निकाल लें, फिर हम इस पर निकालेंगे कि दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर। पहले मध्य बिंदु पर निकालते हैं। देख कैसे निकालेंगे, पहले हम इसके कारण निकाल लें। यहाँ पर देखो प्लस जहाँ पे निकालना है वहाँ चेक करने के लिए मानते हैं धन परीक्षण आवेश। अगर इससे पॉइंट पे हम प्लस मान लिए, देखो मानने के बाद एक प्लस वाला प्लस पे क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, प्लस पे रिपल्सन होगा तो कहाँ जाएगा, इधर। हमारा ये जो ए के कारण डायरेक्शन उधर होगी। ये माइनस वाला प्लस पे क्या लगाएगा, आकर्षण। यानी जो बी वाला लगाएगा, ए वाला भी इस पर क्या लगाएगा, अपनी तरफ आकर्षण लगाएगा इधर। तो ये जो दूसरा लगेगा ई बी, उसकी भी डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर ही होगी। नीचे लिखते हैं भाई ई बी। यहाँ देखो ए बी वाला जो है आकर्षण कर रहा है, मतलब वो प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और प्लस वाला रिपल्सन कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। यानी अगर मुझे कुल निकालना है पॉइंट सी पर, तो मुझे वैद्युत क्षेत्र परिणामी अगर निकालना है तो ई ए में ई बी जोड़ दें। जब समान डायरेक्शन में होती है तो परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, E बराबर के Q1 Q बटे आर स्क्वायर। अरे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हो, Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला। तो यहाँ देखो समझो, दोनों के लिए के कांस्टेंट होता है, आगे वाली के वैल्यू। तो चाहे ये लोगे या फिर ये भी, दोनों के लिए के कांस्टेंट, इसको निकाल लेते हैं बाहर, या फिर लिखना हो तो लिख लीजिए। देखिए पहले बार ये के लिए के हो गया और Q कितना होगा, हम A के लिए कह रहे हैं, तो A के लिए Q कितना है, Q का मान 1000 और माइक्रो मतलब -6 और बटे में कितना होगा। अब देखो इस A के लिए ले रहे हैं, दूरी कितनी है, 1 मीटर। यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, A के कारण C पर दूरी कितना है, 1 मीटर। एक यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर प्लस। B के लिए निकालो भाई, वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो K आगे वाला कांस्टेंट होता है, अगर कांस्टेंट वैल्यू है। अब Q, B के लिए Q कितना है, B के लिए Q कितना है, माइनस का 1000। यहाँ पर चिन्ह नहीं लेते, सिर्फ दिशा बताता है माइनस, ठीक है। तो माइनस का 6 एक कूलाम हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूरी कितना होगी, यहाँ पर दूरी कितना है, इसके कारण भी यहाँ पर जो सी तक दूरी है कितनी, 1 मीटर है। तो यहाँ भी क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका इस पॉइंट आ जाएगा। कैसे करोगे, देखो दोनों के लिए के जो है
ऐसा समझो, जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पे लिखा है। तो जब कोई चीज़ दो बार जोड़ते हैं तो उसमें 2 से गुणा हो जाती है, यानी ये समझो। चल पूरा करते करना हो तो देखो, एक के की वैल्यू 9। देखो सुनो, सारी चीज़ें कॉमन है, यानी कितना लिखा है, ये लिखा है के गुणे 1000। 1000 को 10 की घात 3 लिख दें। 1000 को 10 की घात 3 गुणे 10 की घात कितना -6। और देखो यहाँ पर के ऐसे रहने दो, 10 की घात कितना हो जाएगा, इसको 3 लिख दें, इसको -6। नीचे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर छोड़ दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो सब चीज़ें कॉमन है, यानी अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के 10 की घात कितना, 6 में से 3 जाएगा -3। ये कितना हो जाएगा, के 10 की घात कितना, 6 में से 3 जाएगा -3, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखो के 10 की घात -3, के 10 की घात -3 कितना हो जाएगा, 2 के 10 की घात -3, ठीक है। यहाँ से मुझे ई निकालना है 2। के का मान जो होता है 9 10 की घात 9, अरे एक एप्सिलॉन नॉट मान है, पूरा कितना होता है 9 10 की घात 9, और घात में कितना है -3, यानी वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, और घात कितना 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6। अब इसको अगर चाहें आंसर लिखने में पीछे मान सकते हैं, दशमलव आगे, 1 अंक आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.8। 1 अंक इधर लाए हैं तो जुड़ जाएगा, तो 6 कितना 7 हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर हमारा यहाँ इतना वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब बोला था कि अच्छा देखो दिशा क्या होगी, तो इसमें ई ए और ई बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, किधर है तो ऋण आवेश की ओर। तो दिशा लिखा है इस क्वेश्चन के आंसर में कि ऋण आवेश की ओर, चाहिए ऋण आवेश की ओर, ठीक है। ये हमारी दिशा हो गई इसमें। लेकिन क्वेश्चनवा अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें और बोला था। देखो आगे बोला था कि मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर, दोनों चार्ज जो लिखे हैं हमने उनसे कितना लेना है। देखो ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, पूरा 2 मीटर। अब इसमें बोला है ये वाला कितना था 1000 माइक्रो कूलम, ये माइनस का 1000 माइक्रो कूलम। हमसे बोला है कि दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर, यानी इससे भी 4 मीटर दूरी लेना है। अब इससे 4 मीटर, इससे 4 मीटर, अब भाई देखो कुल 2 मीटर दूरी है, तो का इससे 4 मीटर, इससे 4 मीटर, बीच में कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो ये बीच में आ नहीं सकता कि 8 मीटर बीच में आ जाए, तो हमको कहीं बाहर लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पे जो कि इससे कितना दूर पर है 4 मीटर, इससे कितना दूर पर है भाई 4 मीटर, ठीक है। तो दोनों से कितना दूरी पे हो गया 4 मीटर, तो बोला दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम क्या, इसको हम माने थे क्या, ए माने थे भाई, और इसको क्या माने थे बी, इसको मान लें सी या पी मान लो, पी माना हो, पी मान लीजिए इस बार, क्या मान लिए पी। अब देखो समझो, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकालना है मुझे, जहाँ पे निकालना होता है वहाँ पर मानते धन परीक्षण आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे। अब देखो प्लस, ए वाला प्लस है तो प्लस में क्या होगा रिपल्सन, यानी पहला वाला जो ई ए डायरेक्शन लगाएगी वैद्युत क्षेत्र की, इधर लगाएगा, ई ए कहाँ लगाएगा इधर, और बी वाला नेगेटिव है यानी पॉजिटिव पर, वहाँ पॉजिटिव मान लिए, क्या मान लिए यहाँ पर, यहाँ मान लिए धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट। तो देखो ए माइनस वाला प्लस पे आकर्षण लगाएगा, दिशा कहाँ होगी, प्लस पे माइनस क्या होगा आकर्षण इधर, यानी ई बी इधर होगा और ई ए नीचे को होगा, सही है ना। ये दूरी कितना थी 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ई बी कहाँ है इधर। अब बताओ अगर ई बी उधर है ई ए इधर है, तो दोनों का परिणामी रेजिस्टेंस, तो सॉरी टोटल जो आएगा बीच में कहीं जाएगा इधर ई, ठीक है। तो मुझे यही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बीच वाला कि कितना होगा यहाँ पर। अब देखो जब कोई जब किसी थीटा एंगल पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो एक तरीका तो ए है, आप लगा सकते हो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति का फार्मूला, निरक्षीय स्थिति का फार्मूला डायरेक्ट कर दें तब भी आ जाएगा, या फिर आप दोनों ई ए ई बी निकाल कर एंगल पर सूत्र लगा दो तब भी आ जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, मिटा दें तो इसको क्वेश्चन को करें, ठीक है। इस वाले को इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे देखिए। देखो इस सेकंड वाले को जब चल रहे हैं करने के लिए, यहाँ पहले ई ए निकालेंगे, फिर ई बी निकालेंगे, फिर दोनों को फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलो अच्छा बताओ एक बात समझ के खुद से, वैद्युत क्षेत्र में देखो इस आवेश से दूरी कितना है 4 मीटर, 4 मीटर दूरी बराबर है, आवेश भी बराबर है, तो यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र ई ए आएगा ई बी के बराबर आएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि ई ए बराबर किसके ई बी, दोनों वैद्युत क्षेत्र क्या होंगे बराबर होंगे। और सूत्र क्या लगता है तो के चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में क्या आर स्क्वायर, सही है ना। ये हमारा फार्मूला है। यहाँ से अगर हम के की वैल्यू पूछे तो 9 10 की घात 9 होता है भाई, ठीक है।
1 मिनट दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ सब कुछ सही है भाई। देखिए देखो यहाँ पे Q का मान कितना है भाई, तो Q की जो वैल्यू दी गई है मुझे कितना दिया है 1000 और माइक्रो का मान -6। ठीक है, नीचे डिस्टेंस कितनी है भाई, देखो यहाँ से दूरी कितना है मुझे लेना है, इस आवेश से कितना दूर पे लेना है, दोनों से कितना लेना है 4 मीटर, दोनों आवेश से कितना दूरी लेनी है 4 मीटर। ए वाली दूरी कितनी 4 है, तो यहाँ पर रखें 4 ऊपर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 10 की घात 9, 1000 को 10 की घात 3 लिख दें, इधर -6। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। सही है सब कुछ, हाँ सही है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 9/16 और घात देखो ये हो जाएगा 9 3 12 और 12 में से 6 जाएगा तो प्लस का 6, यानी इसको बोल सकते हैं और 9/16 10 की घात 6। ठीक है, ये हमारा हो गया EA या EB दोनों की वैल्यू इतनी है, EA या फिर EB दोनों की वैल्यू सेम है। अब दोनों सेम है, हम दोनों को मान लेते हैं x के बराबर। क्या मान लेंगे, दोनों को मान लिए कि x के बराबर है, क्या मान लीजिए x के बराबर। अब देखो हम आपको सिखाए थे कि जब किसी थीटा एंगल पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है वहाँ फार्मूला लगाते हैं, एक फार्मूला था वैद्युत क्षेत्र का, देखो ये वाला एंगल के लिए √A11 में पढ़ा था आपने, EA² पहले का फिर दूसरे का प्लस का 2EA EB cos थीटा, मतलब 2AB cos थीटा होता है, तो वही जो मतलब पहले वाला दूसरे का बीच में cos थीटा। यहाँ पर इस फार्मूले को लगाते हैं, देखो EA कितना मान चुके दोनों को हम x, तो इसका भी x², EB कितना मान लिया x², 2EA x है EB भी x है। ठीक है, उसके बाद cos थीटा एंगल बिटवीन EA एंड EB, तो इनके दोनों के बीच का एंगल हम मान लेते हैं 2 थीटा। क्यों मानते हैं, क्योंकि पूरा अगर 2 थीटा मान लेंगे तो ही जब बांटना पड़ेगा आधा आधा तो थोड़ा आसानी होगी। तो पूरा कितना मान चुके हैं, पूरा हम मान लिए 2 थीटा, पूरा कितना मान लिए 2 थीटा, पूरा EA से EB तक पूरा कितना 2 थीटा, तो यहाँ थीटा कितना रखेंगे 2 थीटा। ठीक, थोड़ा सॉल्व करो, कैसे करोगे, EA बराबर √ लगाओगे x² 2x² हो जाएगा, यहाँ पे 2x²। ठीक है, और cos 2 थीटा कुछ कॉमन निकल रहा है भाई, तो √ लगाओ, यहाँ से कॉमन निकलेगा 2x², क्या बचेगा इसमें 1 बचा प्लस में, यहाँ क्या बचा cos 2 थीटा। अब बताओ cos 2 थीटा का ऐसा सूत्र बता दो जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos² थीटा -1, क्या पढ़ा होगा √ देखो x² बराबर, यहाँ से देखो इसका फार्मूला होता है 2 cos² थीटा -1, एक cos 2 थीटा का सूत्र है, ये -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अंदर क्या बचा, 2 बार है तो 1 बाहर चला जाएगा, x कितनी बार है स्क्वायर था मतलब 1 बार बाहर जाएगा, cos थीटा कितनी बार है स्क्वायर माने अगर रूट में स्क्वायर है तो बाहर कितना आएगा 1 बार cos थीटा। बस हमारा क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है भाई। देखो यहाँ से मुझे क्या निकालना था, EA यानी E निकालना है पूरा। इधर क्या लिखा है 2x, x की वैल्यू मुझे कितना मिला है, x की वैल्यू ये तो पूरा बराबर है ना, कितना है ये 9/16 10 की घात 6। cos थीटा कैसे निकलेगा, देखो समझो, टोटल हमने मान लिया था 2 थीटा, तो आधा कितना होगा, अगर 2 थीटा था आधा कितना थीटा × थीटा। तब समझो देखो अगर ये देखोगे तो बात समझो, इसे इधर अरे भाई समझो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, कि जो दो समांतर रेखाएं को किसी तिरछी रेखा काटती है तो ये बाना कोण क्या होता है एकांतर कोण ना, तो ये थीटा कोण भी थीटा कोण होगा। अब बात समझो, इधर ये वाला अगर हम इसमें लंब डाल दें थोड़ा सा तो ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। ये वाला हमारा क्या था EB, तो कोण के सामने का होता है लंब, ये होता है हमारा आधार और ये क्या हो गया कर्ण। ठीक है, तो हमारे लंब कर्ण आधार में देखो cos थीटा का जो फार्मूला होता है cos थीटा = cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना हो गया हमें, इस कोण के सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया कर्ण। आधार कितना है, टोटल 2 था तो आधा कितना मिला था 1 मीटर, कितना मिला था 1 ना, तो इधर आधार कितना हो गया 1 और कर्ण कितना है भाई, ये वाली कर्ण, ये तो कर्ण है ना, कितना आएगा 4, यानी मुझे cos थीटा की वैल्यू कितना आएगी 1/4। जो समझ में ना आए नीचे कमेंट करके बताना या फिर वीडियो थोड़ा बैक करके फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, यानी E की जो वैल्यू आएगी ये 9 × 1 = 9, 16 दूना 32। और देखो
इस 6 जीरो को में से एक जीरो ऊपर और लगा दिए तो 5 जीरो बचा। इसको भाग दे दोगे 16 दूना 32, 3 3 9 3 2 बार जाएगा। कितना आंसर आ रहा है भाई इसका? हाँ, इसका आंसर आ रहा है 2.8, 10 की घात कितना 5। सही है, ठीक है, भाग दे लेना आ जाएगा। मात्रा क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम। और दिशा क्या होगी? देखो दिशा क्या है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर, दोनों ये तो है ना, जो रेखा है इसके समांतर ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर। देखो दिशा ऐसे गई है, तो लिख देना दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर ऋण आवेश की ओर, ठीक है। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 32 के बाद हो गया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 33। इसको रफ कर देते हैं भाई, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक के आगे पीछे करके जैसी मर्जी आपको करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, 2 से 8 ही, बाकी उसके बाद आपके क्वेश्चन आसान है इसमें, इस चैप्टर मतलब लेक्चर के, तो आप अच्छे से देख लीजिए। देखो समझो, हम आप पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो पढ़ते हैं। बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ABC हैं। समबाहु त्रिभुज समझते हैं ना, जिसमें सब भुजा क्या होती है? समान होती है। तो मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है ऐसे, इसमें समबाहु त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं हैं सब समान है, ठीक है। इसमें बोला है कि एक A है तो दूसरा B रहेगा, तीसरा क्या रहेगा? C। बोल रखा है कोने A पर एक बिंदु आवेश, इस पे देखो, इस पे A वाला पॉइंट पे, इस पॉइंट A पर कितना दिया है? प्लस का 0.100 माइक्रो कूलाम का क्या है? बिंदु आवेश, ठीक है। अब बोला है कि दोनों B और C के मध्य बिंदु, B A है C A है, इन दोनों के मध्य बिंदु, क्या पूछा है? मध्य बिंदु भाई, ही तो मध्य बिंदु ही तो ना, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे निकालनी कहाँ है? इस पॉइंट पर क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मध्य बिंदु पर। यहाँ आप कैसे करोगे? देखो समझो, सिंपल। इस बार ये सवाल आसान है, ठीक है। मुझे दिया है त्रिभुज की भुजा कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। इस साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यानी अगर एक 10 है तो सब कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ये भी होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सब बराबर होगा। तो पूरा 10 था तो आधा कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर कितना आएगा भाई? यही 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, तो आप इतना समझे होंगे, शायद कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगी। अब देखिए मुझे निकालना क्या है। अच्छा बात समझो थोड़ा सा मेरी बात, अगर हम इसको इससे मिला दें तो ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो अगर हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं A से, इस पॉइंट को मान लो, कोई पॉइंट मान लीजिए P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P। तो A से P तक अगर हम आपसे पूछे, मान लें x है, कितना डिस्टेंस है? x। तो x आप कैसे निकालेंगे? इस समकोण त्रिभुज बन गया ये 90 डिग्री। तो एक कोण के सामने लंब, सॉरी एक समकोण के सामने है तो कर्ण होगा, ये लंब होगा, आधार होगा। तो लंब कर्ण आधार में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 33 था, ठीक है। और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या? आधार स्क्वायर। हमारे पास कर्ण कितना है भाई? कर्ण है 10, तो 10 का स्क्वायर रखो, ठीक है। और लंब कितना है? मुझे लंब मान लीजिए x है तो x स्क्वायर होगा, और आधार क्या है? ये वाली 5, तो 5 का स्क्वायर रख दोगे, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर 100, और इधर x स्क्वायर 5 का 25, इधर जाएगा माइनस, तो x स्क्वायर बराबर 100 माइनस का कितना? 25। 100 में से आप 25 घटाओगे 75 आएगा। कितना आएगा? 75। तो आप 75 अगर इसको हटाओगे तो क्या लग जाएगा? रूट 75 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? रूट 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा, लास्ट में भी बदल देंगे, वैसे बदलना पड़ेगा मुझे मीटर में, ठीक है। तो देखो समझो, अब क्या पूछा था मुझे? पूछा है कि इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, केवल एक ही आवेश है जो कि A पर है, तो इसी के कारण निकालने पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेना A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखना? A के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की क्या? तीव्रता। भाई देखो यहाँ पर लगा देंगे एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। पढ़े हो ना एक बिंदु आवेश के लिए? क्या पढ़े हो? एक बिंदु आवेश के लिए पढ़े थे E = 1/4πε0, या फिर इसको K लिखते हैं Q में कितना? r²। ये तो है ना फार्मूला हमारा। यहाँ से E निकालना है, तो इस पूरे की वैल्यू कितना? 9 10 की घात 9 होती है,
क्यों, चार्ज कितना था 0.1, दशमलव बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो 0.1 लिख देते हैं और उसमें माइक्रो था तो माइनस का 6 लगा देंगे, ठीक है। वो आवेश रख दिए हैं यहाँ पर, माइक्रो मतलब -6। दूरी कितना है, ए से यहाँ पे निकाल रहे हैं, मतलब ए से लेके दूरी यहाँ तक लेंगे ना, दूरी कितनी है, x है, और x की वैल्यू मुझे कितना मिली है, दूरी x थी और x की वैल्यू कितना मिली है 75, सॉरी रख दे, चलो x रहो, दूरी रखो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना x है, तो यहाँ तक रख दिया x²। थोड़ा सॉल्व कर लो भाई, देखो 9 1 के 9, 9 1 के 9, तो 0.9 होगा। अब 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, बटे में x² लिखा है भाई। x कितना है, x की वैल्यू अगर इसको सेंटीमीटर में बदलें, सॉरी सेंटीमीटर से मीटर में जाएगा, तो √75 था, और सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए -2, तो हमारे पास जो x की वैल्यू कितनी आएगी, √75 और घात में -2। ये पूरी x की वैल्यू है, बाहर क्या लगा है, बाहर लगा है स्क्वायर, इसको यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, बस यही सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, देखो e बराबर 0.9, 10 की घात कितना लिखा है 3, ठीक है। नीचे कितना लिखा है भाई, रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर कट जाएगा, रूट से 75 आएगा, सिर्फ कितना आएगा 75। अब देखो घात में देखो, ये -2 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का, ओ सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, देखो दशमलव को अगर हम हटाना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 अंक उधर ले जाएंगे, दशमलव उधर तो हो जाएगा 900, या फिर इसको ऐसे करो यार, रुक जाओ मिनट, देखो इसको हटा के दशमलव 0 लगा लो, नीचे कितना लगा लो 0, हटा के 0, तो 75 के बाद 0 हो गया, ठीक है। इसको हटाए 0 लगाए, और 10 की घात 3 का 0 ये लगा दिए, नीचे वाली घात कहाँ जाएगी, ऊपर, तो +4, ठीक है। क्या समझे, इसको हटा के 0 नीचे लगा दिए, यहाँ पे 3 0 का मतलब लिख दिए, एक 0 कैंसिल हो जाएगा ये वाला। 75 से अगर आप भाग दोगे 900 को, तो 75 का पहाड़ा पहली बार एक बार रह जाएगा, फिर उसके बाद कितना आएगा, इसका आंसर भाग दे लेना आप, कितना आएगा 33 का भाग देने पे आपको 120 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। भाग दे लेना, पॉइंट यहाँ पर लगेगा, तो घात कितनी आ जाएगी 4। आपके आंसर अगर भाग देके लगाएंगे तो एक अंक इधर लाएंगे तो 1.2 हो जाएगा, और पीछे 0 लिखा है, और एक अंक इधर आया मतलब एक प्लस होगा, तो 4 कितना हो जाएगा 5, तो इतना न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र आएगा, ठीक है। आप नोट डाउन करिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 34, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। रफ कर दें भाई, हो गया क्वेश्चन, 1 मिनट देखने दो कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है अच्छे से, क्लियर कि नहीं, ठीक है। हाँ भाई सब कुछ ठीक है, मिटा दें फिर इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 34। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही वो भी है, थोड़ा सा बदला है हल्का सा, क्योंकि इस फिगर में समबाहु त्रिभुज कह रहा था, उसमें भी वही कह रहा है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। मिटा दें भाई, 1 मिनट रुक जाइए, बस टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। आप लोग रफ कर, जब तक हम करते हैं तब तक आप लोग क्वेश्चन को नोट करके अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि जैसे आपको आता है कि नहीं। देखो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ने वाले हैं अब, 34। इसमें भी बोला है कि ABC समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 34, ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो भैया देखो AB और C, ये हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, यानी सब भुजा क्या है, समान है। ये मान लीजिए A है, ये B है, तो ये क्या हो गया C। कह रहा है इसकी भुजा 0.5 मीटर है, भुजा दी है 0.05 मीटर। इसको अगर हम चाहें तो इसको लिख दें 5 10 की पावर 2 अंक पीछे जाएगा, दशमलव -2 मीटर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 10 की पावर -2 मीटर। तो अगर एक साइड इतनी है तो सब कितने हो गए, 5 10 की पावर कितना, -2 मीटर। इतना ए भी होगा और ए भी उतना ही होगा, ठीक है। बोला है कि कोने ए और बी पर क्रमशः, ए पर कितना चार्ज है, ए वाले पे दिया है 50/3 10 की घात -9, ए वाले पे दिया है प्लस का 50/3 10 की घात -9 कूलाम। ए पॉइंट ए पर चार्ज है। उसके बाद लिया है कि वो कहाँ गया, बी पे कितना था भाई, बी पे मुझे दिया था कितना, माइनस का दिया है, -50/3 10 की घात कितना, -9 कूलाम, ठीक है। ये वाले चार्ज दिया है। उसके बाद बोला क्या है, मुझे बोला है कि इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। मुझे इस पॉइंट सी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। चलो भाई फिगर समझो फिर, ये पॉइंट सी है हमारा, क्या है पॉइंट AC।
देखो कैसे करेंगे। ये प्लस वाला जहाँ पे चेक करना है वहाँ क्या मानते हैं, धन परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे धन परीक्षण आवेश मतलब क्यू नॉट, प्लस का क्यू नॉट। अब आप ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा। एक प्लस प्लस में होता है रिपल्सन, यानी ए वाला इसको धक्का देगा इधर, ठीक है ना। तो रिपल्सन के कारण ये हमारा कौन सा था, ए वाला, तो जो ये होगी उसकी डायरेक्शन उधर हो गई। माइनस वाला प्लस पे क्या लगाएगा, अट्रैक्शन आकर्षण बल, तो इस पर बल कहाँ लगेगा, इधर, मतलब वैद्युत क्षेत्र कहाँ लगेगा, इधर, यानी ई बी की डायरेक्शन इधर होगी। तो अगर ए बी वाला है, ठीक है, इन दोनों का मतलब टोटल तो कहाँ रहेगा, टोटल इनके बीच में जाएगा ना, ऐसे बीच में, तो इनका जो परिणामी आएगा वो बीच में जाएगा इधर कहीं, वैद्युत क्षेत्र ये। तो अगर दिशा पूछें तो दिशा क्या होगा, देखो दिशा होगा ए बी के समांतर और ऋण आवेश की ओर, ठीक है। आप समझो, देखो कैसे करेंगे, आप हिसाब कैसे निकालेंगे हम। किसी एंगल के लिए फार्मूला हम बता चुके हैं आपको। अच्छा देखो सुनो, ए वाली दूरी उतनी है, तो ये भी दूरी कितनी थी, ये दूरी उतनी थी ना, 5×10 कितना था, -2 मीटर। जब डिस्टेंस सब समान है, सब डिस्टेंस समान है, तो अगर ई ए पर और ई बी पर चार्ज समान है, तो भाई दो क्षेत्र जो यहाँ पर आएगा ई ए और ई बी बराबर आएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ई ए बराबर ई बी, ठीक। और फार्मूला क्या होता है, के चाहिए 1/4πε0 और Q/Q/r², ठीक है, दोनों बराबर होगा। तो के की वैल्यू 9×10⁹ और Q का मान कितना दिया भाई, Q का मान 50/3। एक मिनट यहाँ पे गुणा लगाएंगे, Q का मान 50/3, 10⁻³ कितना था, -9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी है यहाँ पर दोनों के लिए, 5×10⁻², 5×10⁻², ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। इसको सॉल्व करो भाई, कैसे आएगा, आपको सॉल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि न्यूमेरिकल आप वैल्यू रख दें, उसके बाद गुणा भाग करना आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि देख के अगर आप नोट भले कर लेंगे, लेकिन आपको इसको फिर दोबारा सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। कैसे करेंगे, देखो इस 3 से कटेगा, 3×3 = 9, 3 आएगा, और गुणे में कितना लिखा है, 50, ठीक है। वरना हम तो करने वाले हैं पूरा सवाल सॉल्व, ठीक है। ये 10⁻⁻ +9 -9 खत्म, ठीक है, आंसर सही है। नीचे देखो भाई, नीचे एक घात खत्म हो गई, नीचे कितना है, 5² 25, और ये 2² -4, ठीक है। 25 दूना 50, 2 बार जाएगा, कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6, ऊपर 6 आ गए, नीचे वाली ऊपर जाएगी, घात कितना होगी, +4। हाँ तो भाई इसका आंसर कितना, सॉरी आंसर नहीं यार, रुक जाओ, इससे निकला है सिर्फ ई ए और ई बी। क्या निकला है, ई ए बराबर ई बी बराबर कितना, 6×10⁴। इसको अगर दोनों बराबर है तो मान लेते हैं x के बराबर, क्या मान लेंगे, x के बराबर, ठीक है। अब देखो फिर वही कंडीशन है कि अगर किसी एंगल पे, तो फार्मूला क्या होता है, ई ए पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर प्लस का 2 ई बी cos थीटा, ई बी cos थीटा। थीटा मान लेना कि दोनों के एंगल के बीच का पूरा कितना है, 2 थीटा। पूरा एंगल कितना है, पूरा मान लेंगे हम, कितना है, 2 थीटा, पूरा कितना मान लें, 2 थीटा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखो ई ए की वैल्यू x है, अरे यहाँ देखो x है, ई बी कितना है, वो भी x है, और 2 ई ए की वैल्यू x, ई बी की वैल्यू x है, और cos थीटा, थीटा मतलब 2 थीटा, थीटा कितना है, थीटा पूरा कितना मान लिया दोनों के बीच का, 2 थीटा। चलो धीरे धीरे से सवाल को लगाना है, x², 2x², ठीक है, मौका मिलते पूरा लगा जाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2x² cos 2 थीटा, क्या हो गया, cos 2 थीटा। हाँ अब इसको कैसे करोगे, कुछ कॉमन निकल रहा है दोनों में हमारा कॉमन निकलेगा 2x², यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचा भाई, cos 2 थीटा। तो इस cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगा दो, सूत्र लगा दो, जिससे क्या हो जाए, जिससे हमारा ये 1 कैंसिल हो जाए। तो आप कहोगे सर इसको लिए फार्मूला लगा दो 1 और 2 cos² थीटा -1, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको आगे देख लेते हैं इधर। हाँ तो बबुआ साहब कैसे आएगा, देखो E = यहाँ देखो क्या बचा, 2 कितनी बार हो गया, 2 बार। अभी जब ये कट गया तो गुणे में हो गया ना पूरा, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो एक बाहर आ जाएगा रूट से, और x² देखो रूट से के रूट में 2 अंक का पेयर बनता है, तो अगर स्क्वायर है तो कितना आएगा, 1x बाहर आएगा। यहाँ cos² थीटा लिखा है, मतलब 2 बार है, तो ये रूट से बाहर कितना आएगा, 1 बार cos थीटा, कितना आएगा बाहर, cos थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, ये ऐसे हो गया 2, x की वैल्यू कितना है,
यक्स की वैल्यू यही तो है ना, कितना 6×10⁴, 6×10⁴ कॉस थीटा निकालो, कैसे निकलेगा। देखो यक्स जहाँ है ये तीनों बराबर है, कहीं भी कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, पूरा 2 थीटा था तो आधा कितना होगा थीटा, आधा आधा कितना होगा थीटा थीटा। देखो भाई थीटा कैसे निकलेगा, ये मान ये पॉइंट क्या हुआ था हमारा सी, पॉइंट सी था, ठीक है। देखो ऐसा करोगे, एक सीधी रेखा है, एक क्या है पूरी सीधी रेखा, और एक सरल रेखा पूरा कितना बनाती है 180 डिग्री। ध्यान सुनना, पूरी सरल रेखा कितना बनाती है 180 डिग्री, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री। समबाहु का प्रत्येक एंगल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, और पूरा मिला के 180, ठीक है। तो प्रत्येक कोण कितना होगा 60 का। तो देखो ध्यान समझना, पूरा एंगल कितना है, अगर ये पूरी एक सरल रेखा है तो पूरा एंगल कितना है 180 का, उसमें से अंदर वाला कितना है, ऊपर वाला त्रिभुज के अंदर वाला 60 डिग्री है। तो बताओ इधर पूरा कितना बचा, इधर पूरा कितना बचा, कितना बचा 120। कुल 180 था, उसमें से अगर आप ऊपर वाला 60 घटा दोगे तो कितना आएगा 120। मतलब यहाँ ये दोनों नीचे वाला कितना है 120 है, कितना है 120। अब 120 का फिर आधा हुआ है तो कितना बनेगा 60, और ये कितना बन जाएगा 60, यानी यहाँ थीटा की वैल्यू कितना आएगी 60। शायद समझ गए होंगे आप, ठीक है। टोटल पूरा कितना था 180, उसमें से ऊपर कितना था त्रिभुज के अंदर, सॉरी अंदर वाला 60 था, तो नीचे वाला कितना बचेगा 120। अब फिर उसका आधा आधा करोगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, यानी मुझे थीटा कितना रखना है 60, तो यहाँ कॉस कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको ऐसे करोगे, देखो कर डालो 1/1, 6 दूनी 12, 10⁴ कॉस 60 है, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 कितना होगा 1/2। 2 से कैंसिल करो, 2 6 12, 6 10⁴ कितना 4। कितना आंसर आया भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 34 नंबर क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आया, ठीक है। इतना न्यूटन पर कूलम का आएगा वैद्युत क्षेत्र। तो आई होप आप समझे होंगे, नोट कर लीजिए इसे। दिशा निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, ए बी के समांतर ऋणावेश की ओर, लिख लेना ए बी के समांतर, ए बी के समांतर ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 35। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जहाँ इससे थोड़ा सा बाहर इससे बगल हटते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ताकि आप इसको नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लीजिए कि, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम कौन सा 35। आज सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं, ठीक है। ये थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन थे, अभी आगे वाले आसान मिलेंगे तो भनाभन उड़ाएंगे उसे, ठीक है। मेरे सवाल यहाँ थोड़ा सा भरने से भाई लेंदी क्वेश्चन है, क्या करोगे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े ज़िंदगी में कुछ है नहीं, जानते हो ना। बिना पढ़ाई लिखाई क्या है, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, ख़राब नहीं, पढ़ोगे लिखोगे क्या बनोगे, हो जाओगे अच्छे बच्चे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर कौन सा 35। आप थोड़े से आसान क्वेश्चन हैं तो अब इसको मस्त से पढ़ते हैं, ठीक है। इधर से ये 35 शुरू करेंगे, फिर इसी में पढ़ लेंगे एक तरफ से। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी। देखो भाई एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन में क्या आता है पॉजिटिव। इनके बीच की दूरी कितना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच की दूरी मुझे दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब बोल रखा है मुझसे क्या कि इसका निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो भाई यहाँ लगाते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसका सिंबल होता है P, सिंबल क्या होता है P, और P बराबर 2L × Q, चाहे 2QL पढ़ते हैं। अब P कैसे निकालते हैं, तो 2L यानी दो ध्रुव की लंबाई होती है। 2L क्या होती है, ये जब निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। तो द्विध्रुव में क्या होता है कि दोनों की लंबाई कितनी होती है 2L, यानी 2L पूरे 2L की वैल्यू कितना दिया है 0.53, और एंगस्ट्रॉम के लिए -10, इसको हो जाएगा मीटर। यानी 2L का मान कितना दिया है 0.53 और 10⁻⁻10। और आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो दोनों के लिए चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करना है भाई, तो कैसे करोगे, देखो 16 3 48, 8 हो गया 4 बचा, 16 5 80, 80 4 84, तो इसको होगा 84। 0.2 अंक 1 3 अंक, तो 1 2 3 अंक यहाँ लगा देना 0.84।
और घात देखो 19 और कितना 10 माइनस का 29, कितना होगा माइनस का 29। पी लिखेंगे 8.48, एक अंक उधर गया तो एक और माइनस हो जाएगा, तो 29 एक कितना होगा 30। आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 35 था। ठीक है, देख लो एक बार। हाँ सही है। इसका मात्रक क्या आएगा, देखो कूलाम आएगा, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर, मात्रक क्या होगा इसका कूलाम मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हो गया। एक क्वेश्चन नंबर हमारा था कौन सा 35। अब 36 देखो, इधर लिखते हैं। ठीक है, 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत पर आवेशों के बीच की दूरी 2 माइक्रो कूलाम का है, कितना है 2.0, मतलब वही भाई। ठीक है, 2 माइक्रो कूलाम के बराबर परंतु विपरीत प्रकृति, यानी एक ठीक प्लस में तक को क्या होगा माइनस में, कि 2 आवेश, और क्या लिखा है बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 3 सेंटीमीटर। क्या दिया है 3 सेंटीमीटर। अब बोला है इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, पी निकालना है। क्या निकालना है पी, फार्मूला क्या होता है 2L इंटू क्यू, 2L इंटू क्यू। तो 2L देखो, 2L क्या होता है पूरे द्विध्रुव की लंबाई। जब आवेश समान होते हैं बीच की दूरी जो होती है उसे बोलते हैं द्विध्रुव की लंबाई, तो इसको 2L बोलते हैं। क्या बोलते हैं 2L। यहाँ 2L की वैल्यू कितना दिया है 3, और सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में माइनस का 2, तो यहाँ पर 2L का मान 3 10 की घात कितना दिया भाई माइनस का 2, ये 3 है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर Q कितना दिया है, Q का मान भैया दिया है 2, और माइक्रो के लिए माइनस का 6 लगा देंगे बस। सॉल्व करो तो देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 2 6 7 8 हो जाएगा। सॉरी, घात कितनी हो गया भाई इसका माइनस का 8। तो देखो इतना आ जाएगा क्या कूलाम मीटर। चेक कर लें एक बार इसका आंसर वगैरह, कूलाम मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए भन भन आप। क्वेश्चन नंबर 36 खत्म हो गया, सही है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, और 37, 36 हो गया ना 37, इधर देख लें, यहाँ पर जगह है, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी क्या है HCl है। तो HCl टूटता है तो आपको पता होगा H प्लस आता है और क्या बनता है Cl माइनस, यानी एक नेगेटिव होगा एक क्या होगा पॉजिटिव। बोला है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन परमाणु के कहाँ गया सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माने P, इसका मतलब क्या होता है P। मुझे दिया कितना है इसका, कहाँ दिया था भाई 3.4 10 की घात कितना आघूर्ण दिया था, कहाँ गया क्वेश्चन माइनस का 30 कूलाम मीटर। हाँ सही है, इतना दिया था। ठीक है, चलो लगा डालो फिर कूलाम मीटर ये दिया है मुझे। ठीक है, आगे क्या लिखा है H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन, यानी इनके दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। दोनों के बीच की द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है 2L, क्या होती है 2L। यानी मुझे क्या निकालना है भाई इसमें, मुझे दूरी मतलब क्या निकालना है विस्थापन, यानी कि दोनों आवेशों के बीच, आवेश मतलब दोनों आयनों के बीच की दूरी, यानी 2L मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है 2L। चलो फिर हम P बराबर क्या पढ़ा है 2L इंटू क्यू, यानी P के स्थान पे क्या कर सकते हैं 2L इंटू क्यू, और बराबर कितना है 3.4 10 की घात कितना माइनस का 30। देखो यहाँ पे 2L निकालना है, ये Q 2L निकालना है, ये मुझे क्या निकालना है 2L, दोनों के बीच के विस्थापन। Q क्या है चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, देखो एक आयन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 10 की घात कितना माइनस का 19, उधर क्या लिखा है 3.4 10 की घात माइनस का 30। ये देखो एक गुणा में है जाएगा बटे में, 2L की वैल्यू कितना आएगी बटे में जाएगा तो 3.4 10 की पावर कितना भाई माइनस का 30, बटे में कितना आएगा 1.6 10 की घात माइनस का 19। सॉल्व करते चलो, दशमलव हटाओगे भाई, ठीक हो, दशमलव कट जाएगा एक अंक है यहाँ पर, इसको हम लगाएंगे तो 2L को जो वैल्यू आएगी कितना आएगी 16 का भाग 2, 16 दूना 32, 2 आंसर कितना आ रहा है भाई इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा 37 था। ठीक है, 2 दशमलव हाँ सही भाग दे लेना, 135 आएगा, और घात देखो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 30 से 19 हटेगा 11 आएगा, कितना आएगा 11 सही है, माइनस का 11, और मात्रक दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर, विस्थापन था ना तो बीच में क्या होगा मीटर। ध्यान रखना यहाँ पे 2 नहीं भाग में देना है, 2L मतलब पूरा निकालना है, दोनों के बीच की लंबाई 2L होती है, ये पूरी लंबाई 2L होती है, मुझे पूरा निकालना है 2L। ठीक है, नहीं तो 2 तुम हटा दोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नोट करिए, हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 37। अब देखते हैं 38। हाँ भाई सब कुछ दिख रहा है अच्छे से, ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम कौन सा 38, 37 ख़त्म 38। अब तो 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं भाई, उसको ख़त्म करते हैं फटाफट, ठीक है। बस छुट्टी, इसके बाद आप लोग आराम करिए बढ़िया से, ठीक है। हम भी आराम करें थोड़ा सा यार, भाई थक गए काफ़ी देर से यार, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो वगैरह शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कम से कम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। 37 के बाद 38 मिटा रहे हैं सब कुछ, अलग कर दे रहे हैं। वीडियो को रोक के अच्छे से नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो 37 के बाद क्या आएगा 38, हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 क्या बोला था हमारा क्वेश्चन, पढ़ो। बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन 0.53 × 10⁻12 मीटर की दूरी पर है। देखो एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, एक क्या है प्रोटॉन है, दोनों जो दिया है कि 0.53 × 10⁻12 मीटर की दूरी पर है, यानी दोनों के बीच की लंबाई है। तो दो ध्रुव के बीच की लंबाई 2l कितना दिया है 0.53 10⁻12 मीटर, ठीक है। आगे क्या लिखा है पढ़ लें क्वेश्चन। उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा जब विराम अवस्था में होंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माने P, पहले क्या निकालना है P, फार्मूला जिंदाबाद है, P = 2l × Q। चलो भैया लगा डालो। 2l कितना दिया है, 2l का मान कितना 0.53 10⁻12 और Q एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन, दोनों का चार्ज 1.6 - 19। सॉल्व करते चलो, गुणा करो इसे। 16×3 48 के 8 4 बचा, 16×5 80 4 84। दशमलव कहाँ लगाएंगे, दशमलव है 1 2 है 3 अंक पे, 1 2 3 अंक यहाँ पर। 0.84 12 9 21 -21। दशमलव हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 8.48, एक अंक उधर जाएगा तो एक और माइनस हो जाएगा, -22। चेक करो आंसर सही है भाई, कहाँ गया इसका आंसर वगैरह, आंसर वगैरह भाई थोड़ा सा घात गड़बड़ हो गई है, कहीं देख लीजिए। यहाँ पर 32 आ रही है घात, ठीक है। घात कहीं इतनी है, 32 है ना, हमारी 32 है। जोड़ने में गलत कर दी क्या, 19, हाँ यहाँ 32 आएगा भाई, ठीक है। जोड़ लेना, देखो 9 2 19 और 10 के 29 हो गया, 29 और 31 है 29 31 होगा, ठीक है। पूरा कितना आएगा 31, और एक अंक उधर जाएगा तो कितना होगा घात -32, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा। इसका मात्रा क्या होगा कूलाम मीटर, क्या आएगा कूलाम मीटर। C माने कूलाम, M माने मीटर। तो इसका सेकंड पार्ट क्या पूछा था, सेकंड पार्ट क्या पूछा है, इसका पूछा है कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। देखो आपको पता होगा जो ये नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे होता है जीरो होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या होता है, गोल गोल ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या होता है, घूमता है। अब अगर हम पूछें कि वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए नेगेटिव चाहिए और क्या चाहिए पॉजिटिव, देखो इससे चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ समझो, जितना यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव इधर होगा, बात समझो, ए नेगेटिव इधर है, मतलब सॉरी पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है इलेक्ट्रॉन पर, जस्ट उसका उल्टा है, इधर पॉजिटिव इधर फिर नेगेटिव है। तो जितना द्विध्रुव आघूर्ण इधर बनेगा उतना उधर बनेगा, ये दोनों खत्म। उस तरीके से देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसका द्विध्रुव बनेगा आघूर्ण। इसी तरीके से प्लस का उल्टा इधर माइनस बनेगा, यानी ए प्लस माइनस का इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण खत्म। मतलब जस्ट जैसे इधर बनेगा उसका अपोजिट जो बनेगा उसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। यानी अगर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता रहेगा तो जो द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा टोटल कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि जब घूम रहा है तो जो उसका पूरा त्वरित कर अवस्था में जब गति करता रहेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर अगर इसका डायरेक्ट आंसर लिखना चाहे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। बस खत्म क्वेश्चन है। अब अगर कहाँ गया, बस एक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 39। आप देख लीजिए, यहाँ देखते हैं 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या बोला, किसी वैद्युत द्विध्रुव में प्लस का 20 माइक्रोकूलाम, प्लस का 20 माइक्रोकूलाम और माइनस का 20 माइक्रोकूलाम आवेश, माइनस का 20 माइक्रोकूलाम आवेश दोनों दिया है कि 1 मीटर दूरी पर ना, हाँ सही है, 1 सेंटीमीटर दूरी कितना दिया है भाई, 1 सेंटीमीटर दूरी पर। दूरी से विभाजित करते हैं द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोला था, कहाँ गया फिर से, द्विध्रुव के ध्रुव। देखो ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया, ये क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव। इसके ध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव का ध्रुव बीच में होता है, इसके ध्रुव से 1 मीटर दूर, इधर कहीं ले सकते हो, इधर कहीं, इसको इधर कहीं, अच्छे से बोला, देखो लिखा है अक्षीय बिंदु पर। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा एक है, अक्षीय बिंदु P,
इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे निकालनी है अच्छी स्थिति में, ठीक है। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ अच्छी स्थिति में आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा था, E = 1/4πε0 2p/r³। याद है ना, इतना होता है। यहाँ से मुझे अगर निकालना है तो इस पूरे की वैल्यू 9×10⁹ होगी और टू ऐसे रहेगा। P के स्थान पे क्या रखेंगे? 2L × Q। P के स्थान पे कितना? 2L × Q और नीचे कितना रख देंगे? Q है भाई, Q, ठीक है, 2L × Q। P के स्थान पे क्या रख दिए? 2L × Q और R दूरी कितना दिया है देखो। इसके क्या बोला था, कहाँ गया क्वेश्चन? वहाँ ध्रुव से 1 मीटर दूरी पर, ध्रुव यही तो है सेंटर, ध्रुव मान लीजिए यहाँ पर O था, तो ध्रुव से 1 मीटर, ध्रुव से मुझे बोला है 1 मीटर, तो ध्रुव से दूरी कितना है? 1 मीटर दूरी पर है, तो R क्या होता है? ध्रुव से दूरी होती है, क्या हो? ध्रुव से मीटर दूरी पॉइंट तक, तो दूरी कितना है? मुझे 1 दिया है। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 9×10⁹ और इधर के लिखा है 2 लिखा है 2L। 2L होता है दो ध्रुव की लंबाई, दो ध्रुव की लंबाई कितना दिया? 1 सेंटीमीटर, यानी 2L की वैल्यू कितना दिया था मुझे? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में जाएगा तो -2, यानी 2L के स्थान पे 1×10⁻²। अब अगल क्या लिखा है भाई? Q। Q क्या होता है? चार्ज। कितना दिया है? 20 माइक्रो यानी -6। आप एकदम आराम से देखते हुए सॉल्व कर चलिए, ठीक है। और नीचे 1 का स्क्वायर भाई 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। लास्ट लाइन है, आंसर आ जाएगा। और देखो 2 1 के 2, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, यानी कि सब पूरा करने पर 360 आ जाएगा। इसका गुणा देखो, ये दोनों अगर 2 हो गया, 2 दूना 4 40 हो गया, और 4 से गुणा होगा तो 9 चौक 36 360 आएगा, ठीक है। और घात कितनी बन जाएगी? तो ये 6 2 कितना होगा? 8 है, 6 2 कितना? 8। 1 माइनस का 8 प्लस कर रहा हूँ, घट के कितना आएगा? 1। इसको हम लिखना चाहें तो देखो दशमलव पीछे मान सकते हैं, 2 अंक आगे लाएंगे तो 3.6 है, 2 अंक इधर लाए, इधर प्लस होता है, तो ये 2 घात 1 थी, 2 और प्लस हो गया 3 हो गई। इतना न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र आएगा। आई थिंक आप समझे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम कौन सा 40 और 41, 2 क्वेश्चन बचा है, इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 41 और 41 बचा, उसको देख लेते हैं। कल के लेक्चर में जो अगले दिन आएगा उसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के फार्मूले, फार्मूले नहीं, न्यूमेरिकल, जो हमारा है गॉस का क्या बोलते हैं, गॉस की प्रमेय, उसके न्यूमेरिकल को हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इस वाले में ये 2 क्वेश्चन ख़त्म कर दें, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 40 और 41। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या बोला है? देखो लिखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई मुझे दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सेंटीमीटर है भाई, गलत मत पढ़ना। ओ 4 सेंटीमीटर, हाई सेंटीमीटर बनियो नहीं यार। फिर बोला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁻4 न्यूटन कूलाम इनवर्स, मतलब वैद्युत क्षेत्र दिया है मुझे, ई दिया है, ई क्या दिया है? वैद्युत क्षेत्र ई 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स, मतलब वो वैद्युत क्षेत्र का मात्रा है, कूलाम प्रति न्यूटन प्रति कूलाम है, ठीक है। से 30 डिग्री के कोण पर, थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री के एंगल पर पूछा है कि 4×10⁻², गलत कर दिया कुछ क्या? हाँ सही है, चलो। से 9×10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। देखो बल आघूर्ण का प्रतीक हमारा होता है टाउ। बल आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P होता है। अगर बल युग्म आघूर्ण या फिर बल आघूर्ण कहेगा तो इसका प्रतीक क्या होता है? टाउ। तो इसको दिया है मुझे, टाउ दिया है 9×10 कितना था? -2। इसका मात्रक देख के पहचान लीजिएगा, न्यूटन मीटर लिखा है, और न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण का, वैद्युत बल आघूर्ण का, सॉरी। पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, क्या पूछा है? द्विध्रुव, हिंदी में लिख दे रहे हैं, देखो क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण यानी P पूछा है। क्या पूछा है मुझसे? P बराबर हम यहाँ टाउ दिया है ना, तो सूत्र क्या लगाओगे? देखो एक फार्मूला होता है द्विध्रुव बल आघूर्ण का, टाउ बराबर PE sin थीटा। PE sin थीटा। व्हाट इज टाउ? टाउ मुझे दिया है पहले से,
9 10 की घात कितना दिया है माइनस का 2। पी की वैल्यू मुझे निकालना है, ई का मान मुझे दिया था यहाँ 4, और थीटा कितना दिया है भाई, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। बस सॉल्व करो, आंसर खत्म है। सवाल लब कुछ सवाल है, ठीक है। अरे कुछ सवाल आसान होने चाहिए भाई, ना परेशान हो जाओगे। साइन 30 वैल्यू 1/2, 2 से काटो 2 टू 4। तो यहाँ देखो इसको अगर पी निकालेंगे तो ये जो ऊपर है कहाँ जाएगा नीचे, तो 9 10 की घात माइनस का 2 और बटे में कितना आएगा 2, ठीक है। यहाँ से अगर आप पी निकालना चाहो तो ज़रूर निकालना, 2 से भाग दो, 2 चौक 8, 4 बार जाएगा, 2 पंच 10, घात कितनी हो जाएगी माइनस का 2। चेक करो आंसर सही है। आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई कहीं, क्योंकि माइनस का आ रहा है 1 पॉइंट आ रहा है यार। 1 मिनट देख लें तो थोड़ा सा। साइन 30 की वैल्यू सही है ना, टाउ बराबर पी साइन थीटा, टाउ की वैल्यू सही है, पी की वैल्यू निकालना था। ई की वैल्यू कितना दिया था, 4 दिया था, 4 ही दिया था ना। पी कितना दिया था 4, पी की वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया था मुझे कितना, यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर लीजिए, सही कर लीजिएगा कि मुझे दिया है वैद्युत क्षेत्र का मान 10 की घात 4 दिखा भाई, ठीक है। ए वाला मान मुझे कितना दिया 10 की घात 4 लिखा था, 10 की घात 4, ठीक है, सही कर लेना। यहाँ पे 10 की घात 4 रहेगी तो यहाँ कितना रहेगा, यहाँ पर रहेगा 10 की घात 4, हो जाता है कभी कभी, क्या किया जाए। तो यहाँ पर कितना रहेगी भाई 10 की घात 4। भावनाओं में कभी कभी जाते हैं ना, क्वेश्चन लगाते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 रहेगी, ठीक है, आप सही है। इसको अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो नीचे वाला ऊपर जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, और घात माइनस 2 था, ऊपर ए जो है ऊपर घात कहाँ जाएगी नीचे, 10 की घात 4, बचेगा पी। थोड़ा सा फिर से देख लेना। तो यहाँ पर जब पी निकलेगा भाई कितना आएगा, ए ऊपर जाएगा तो ए 18, और ये माइनस हो जाएगा 4, तो -4 -2 -6। इसका आंसर हम लिखना चाहेंगे तो 1.8, 10 की घात कितना, एक अंक इधर लाएँ, पावर एक अंक इधर आया तो एक प्लस हो जाएगा, मतलब 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा -5, ठीक। तो हमारा अब सही है ना, हाँ सही है। कूलाम मीटर क्या आएगा, कूलाम मीटर, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 41, यहाँ पे हम आएगा नहीं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 41, लास्ट क्वेश्चन आज का। सांस नहीं मिल रही है भैया, देखो 1 घंटे से ज़्यादा होने वाला है, करीब हो गया घंटा, ठीक है। अब इसमें जब से हम खड़े हैं तो सब बैठे नहीं एक बार भी। देखो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखो भाई देखो, 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। चलो देखो, एक ठीक कितना था, प्लस का 1 माइक्रोकूलाम और दूसरा कितना था माइनस का 1 माइक्रोकूलाम। कह रहा है एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, बीच की डिस्टेंस मुझे दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दोनों मिलाकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, क्या बनाते हैं, डाइपोल। पूछा है कि वह वैद्युत द्विध्रुव 1 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया है 1 10 की घात 5, यानी ई का मान 1 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ये भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक ही होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, तो ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। पहले क्या पूछा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी निकालना है, तो पी बराबर सुनो सूत्र, पी बराबर 2L × Q, ठीक है। लगा डालो भाई, तो 2L कितना है, द्विध्रुव की लंबाई कितना है भाई बताओ, यहाँ 2L ही तो होता है ना, द्विध्रुव की लंबाई कितना दिया है मुझे 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2L की जो वैल्यू दी थी कहाँ लिखते हैं, लिखते हैं 2L की वैल्यू कितना दी थी 2 सेंटीमीटर के लिए माइनस का 2 लगाएंगे मीटर, यानी यहाँ 2L है वहाँ कितना रहेगा 2 10 की घात -2, और Q चार्ज कितना दिया था 1 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो यानी -6, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 2 1 के 2 रहेगा, घात 6 2 8 -8, इतना आ जाएगा कूलाम मीटर। क्या आ जाएगा, कूलाम मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब इस 41 का पहला पार्ट है। इसका सेकंड वाला पार्ट का पूछा है भैया, जैसे बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव कर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। देखो अधिकतम बल आघूर्ण पूछा है, अधिकतम बल आघूर्ण देखो मुझे मतलब पूछा है टाउ पूछा है, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम। तो सुनो, पी साइन थीटा होता है फार्मूला, पी साइन थीटा कितना रखेंगे जब अधिकतम होगा, साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू 90 डिग्री होती है,
साइन थीटा की सॉरी अधिकतम वैल्यू कितना 1 होती है, मतलब 90 डिग्री जब रख देंगे तो साइन थीटा कितना अधिकतम होगा, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। यानी कि अगर इसको अधिकतम निकालना है तो थीटा कितना रखना है, थीटा रखना कितना है 90 डिग्री, कितना रखना है 90 डिग्री। बस देखो अब पी की वैल्यू कितना आई थी 2 10 की घात कितना और -8, ई का मान कितना दिया था, नहीं दिया, ऊपर दिया देखो 1 10 की घात कितना दिया है 5 और साइन 90 की वैल्यू 1 अधिकतम मान है ना, तो 2 1 के 2 1 के 2 और 10 की घात कितना होगा, 8 में से 5 जाएगा -3, तो ये टाउ बराबर अधिकतम कितना आएगा, अधिकतम मैक्सिमम कितना टाउ आएगा 2 10 की घात कितना -3 और ये न्यूटन मीटर इसका मात्रक है। आप नोट डाउन करिए, आंसर आ चुका है। ठीक है, हाँ सही है भाई, सब कुछ सही है, आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 था, ख़त्म हो गया। आज का लेक्चर ख़त्म, इस चैप्टर भी ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है भाई। ठीक है, इतने इतने क्वेश्चन कराने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो मार्कर वाला बोर्ड है, इसमें लिखना भी पड़ता है, मिटाना भी पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही।